हेलो दोस्तों, एसएसपी पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज से हम लोग क्लास 12th के हिस्ट्री के 100 क्वेश्चन का सीरीज शुरू कर रहे हैं। हम लोग प्रत्येक सब्जेक्ट के 8 सब्जेक्ट जितने भी 8 सब्जेक्ट हैं, प्रत्येक सब्जेक्ट के 5 वीडियो लाएंगे 100 क्वेश्चन का। और मैं आशा करता हूँ यही 5 वीडियो में आपका 100 क्वेश्चन में जो 50 बनाना है, यह 50 के 50 आपका इसी मेरे ही 50 क्वेश्चन जो है, मेरे ही 5 वीडियो से आपका निश्चित यह पूरा हो जाएगा। आपको मैं ये भी बता दे रहा हूँ कि हम लोग जो भी सीरीज अपन शुरू कर रहे हैं, ये सीरीज आप लगातार देखने का प्रयास करेंगे। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे ताकि उन लोगों को भी लाभ मिल सके। आइए चलिए हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी को बिहार बोर्ड के जो यह सबसे महत्वपूर्ण समय है एग्ज़ाम के लिए, आप इसको कहीं ना गंवाएं। आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव रिवाइज करें, सब्जेक्टिव लिखने का प्रयास करें। जो भी आप नोट्स पढ़े हैं, बनाए हैं, उस नोट्स का लास्ट समय में रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में करें। चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं। आपको क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम आप सबको बता देंगे कि क्वेश्चन जो है 1 से 50, 1 से 100 तक क्वेश्चन है। इस 100 क्वेश्चन को आप बहुत ध्यानपूर्वक देखेंगे और एक एक क्वेश्चन को जज करेंगे कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी हुई है और किस टाइप के है। चलिए हम लोग चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौटिल्य ने किस ग्रंथ की रचना की? सभी कोई जानते हैं कौटिल्य ने किसकी रचना की? अर्थशास्त्र की रचना की। किसकी रचना की है? अर्थशास्त्र की रचना की है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की है। उपनिषद की संख्या कितनी है? सभी कोई जानते हैं उपनिषद की संख्या कितनी है? 108 है। उपनिषद की संख्या कितनी है? 108 है। उपनिषद की संख्या कितनी है? 108 है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं कि मुद्राक्षस किसकी रचना है? मुद्राक्षस जो है विशाखा दत्त की रचना है। मुद्राक्षस किसकी रचना है? विशाखा दत्त की रचना है। आप एसएसपी पाठशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक मेरा टेलीग्राम भी चैनल है एसएसपी पाठशाला के नाम से, उससे जुड़ जाए। या पीडीएफ डेली आपको टेलीग्राम पर भी अपलोड कर दी जाएगी और टेलीग्राम से पीडीएफ ले सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। कादम्बरी के लेखक कौन है? वर्णभट्ट है। कौन है? कादम्बरी के लेखक वर्णभट्ट है। कादम्बरी के लेखक कौन है? वर्णभट्ट है। कादम्बरी के लेखक वर्णभट्ट, सी ऑप्शन हो जाएगा। कादम्बरी के लेखक कौन है? वर्णभट्ट है। कादम्बरी के लेखक वर्णभट्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देंगे आप लोग। थोड़ा हम लोग छोटा कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन की सीरीज जो है लंबा है, इसलिए धैर्यपूर्वक बने रहें और पढ़ते रहें। किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? आपको अगर क्वेश्चन आ रहा है कि आपको महाजनपद की संख्या कितनी है, तो 16 बताना है। कितना बताना है? 16 बताना है। किस ग्रंथ, यानी महाजनपद कितने हैं? 16 है। लेकिन आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछा गया कि किस ग्रंथ में 16 महाजनपद का उल्लेख है, तो आपको अगुंतर निकाय, कौन कौन? अगुंतर निकाय और भगवती सूत्र दोनों में है। यानी अगुंतर निकाय और भगवती सूत्र दोनों में है, यानी ए और बी दोनों ऑप्शन हो जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। कौशल महाजनपद किस नदी के किनारे स्थित है? तो कौशल महाजनपद सरयुग नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? सरयुग नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। इंद्रप्रस्थ किस महाजनपद की राजधानी है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको फिर से पढ़ लेंगे। इंद्रप्रस्थ जो है किस महाजनपद की राजधानी है? तो आप जानते हैं कुरु है। कुरु की राजधानी कहाँ है? इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी कहाँ है? इंद्रप्रस्थ। मौर्य वंश की स्थापना किसने की? अरे ये तो बहुत हल्का क्वेश्चन आ गया। मौर्य वंश की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ये तो ऑप्शन से ही पकड़ा जाता है। मौर्य मतलब मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य या मौर्य, यानी मौर्य वंश की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। बहुत सारे क्वेश्चन आपको ट्रिकली पकड़ना पड़ेगा कि कौन क्वेश्चन किससे रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं कि अशोक के अभिलेख किस भाषा में लिखे गए? प्राकृत में। ऑप्शन बी हो जाएगा। अशोक के अभिलेख किस भाषा में लिखी गई है? प्राकृत में लिखी गई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं।
चलिए, कलिंग का युद्ध। अच्छा, सब कोई बताएंगे, कमेंट में करके बताएंगे। कमेंट में आप लोग लिखेंगे कि कलिंग का युद्ध किसने किया। तो सब कोई जानते हैं किसने किया था, अशोक ने किया। किसने किया, अशोक ने किया। 261 ईस्वी पूर्व कब किया था, सभी को बताएंगे कमेंट में। 261 ईस्वी पूर्व में किए थे कलिंग के युद्ध, 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था। चलिए, आप सभी 10 क्वेश्चन बनाएं। 10 क्वेश्चन में मैं आशा करता हूं कि आप सबका क्वेश्चन 10 के 10 सही होंगे। जो अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, जो नहीं कर रहे हैं उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। लगातार सीरीज को देखते रहें, आपका अच्छा से अच्छा मार्क्स आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। भारत में पहली रेल किन स्टेशनों के बीच चलाई गई थी। भारत में पहली रेल किन स्टेशनों के बीच चलाई थी। बम्बई और किसके, ठाणे के बीच। किसके, बम्बई और ठाणे के बीच। अच्छा, एक चीज़ कमेंट करके बताएंगे कि भारत में पहली बार रेल कब चलाई गई थी। एक चीज़ सभी कोई कमेंट करके बताएंगे कि भारत में पहली बार रेल कब चलाई गई थी। 1853 में। कब चलाई गई थी, 1853 में। बहुत अच्छा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। पुतली बाई किसकी माता थी। अरे भाई, इतना आसान क्वेश्चन पूछ देता है। इतना आसान क्वेश्चन हम आप लोग से पूछ भी देते हैं। चलिए, पुतली बाई किसकी माता है तो सब कोई जानते हैं। कौन नहीं जानते हैं, हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी। देश के कर्म पर चलने वाले व्यक्ति हैं, राष्ट्रपिता हैं गांधी जी। देश के बहुत योगदान है इनको याद कराने में। गांधी जी के जन्म आप जानते हैं कब हुआ है। चलिए, गांधी जी के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे। गांधी जी के जन्म के बारे में चर्चा कर लेंगे। इनका 2 अक्टूबर, कब, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी की इनकी जन्म हुई थी। गुजरात के पोरबंदर गांव में। कब कहाँ हुआ था भाई, गुजरात के पोरबंदर गांव में। गुजरात की कहाँ, पोरबंदर गांव में हुआ था। पोरबंदर गांव में हुआ था। चलिए, आप लोग समझ लेते हैं। मैं मानता हूँ गुजरात के किस गांव में हुआ था, पोरबंदर गांव में हुआ था। इनके माता का नाम पुतली बाई थी। अच्छा, कमेंट करके आप लोग बताएंगे कि इनके पिताजी का नाम क्या था गांधी जी के। ओ, करमचंद गांधी। क्या नाम था, करमचंद गांधी। चलिए, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यह बहुत वीवीआईपी क्वेश्चन है। सत्यार्थ प्रकाश किनकी रचना है, दयानंद सरस्वती जी की रचना है। किसकी रचना है, दयानंद सरस्वती की। अच्छा, आप लोग क्लास 10th में भी पढ़े होंगे कि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। किसकी स्थापना की थी, आर्य समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। अरे भाई, ऐसा क्वेश्चन पूछना चाहिए। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन नहीं जानता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन नहीं जानता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अच्छा, एक चीज़ कमेंट करके बताएंगे आप लोग कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे, तो भारत के राष्ट्रपति थे। क्या थे, राष्ट्रपति थे, भारत के राष्ट्रपति थे। आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आए क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन है संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है। प्रारूप का मतलब होता है ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर कौन थे, अध्यक्ष कौन थे। तो यह अध्यक्ष थे, आपको बता दें, भीमराव अंबेडकर जी थे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिनको संविधान निर्माता के पिता भी कहा जाता है, संविधान निर्माता भी कहा जाता है। तो भीमराव अंबेडकर जी क्या थे, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अच्छा, बहुत लोग कमेंट करके भी बताना चाहेंगे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे, तो संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष थे, अस्थाई अध्यक्ष। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा क्या थे, तो इस संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे। क्या थे, अस्थाई अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। हिंदू महासभा की स्थापना कब की, 1915 में किया गया था। 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी, 1915 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। आप सभी दोस्तों से निवेदन है कि एसएसपी पाठशाला को, यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आप ही लोग के शेयर और लाइक करने की बदौलत हम लोग फिर आगे वीडियो बनाने में काफ़ी हिम्मत मिलेगी। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अल हिलाल अखबार किसने प्रकाशित किया।
अल हिलाल अखबार किसने प्रकाशित किया? तो अल हिलाल अखबार जो है आप जानते हैं यह मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद हैं। कौन है? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। यहाँ थोड़ा सा इधर हो गया, मिट गया है, इसको ध्यान में रखेंगे। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो है अल हिलाल अखबार प्रकाशित किए थे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिमला समझौता कब हुआ? 1945 ईस्वी में। शिमला समझौता कब हुआ है? 1945 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बम्बई में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? 1911 ईस्वी में। बम्बई में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? 1911 ईस्वी में। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, संविधान तैयार करने में कितने वर्ष समय लगा? देखिए एक क्वेश्चन आप टेंशन में ना लेंगे क्योंकि 2 वर्ष 3 वर्ष ऑप्शन है। 2 वर्ष आप जानते हैं कि संविधान सभा को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। कितने दिन लगे थे? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो यहाँ सिर्फ वर्ष पूछा है। क्या पूछा है? वर्ष। तो 2 वर्ष ऑप्शन मार देंगे। क्या मार देंगे? 2 वर्ष ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने धार्मिक यात्रा कर किस वर्ष समाप्त किया था? अकबर ने धार्मिक यात्रा कर किस वर्ष समाप्त किया था? 1563 ईस्वी में। कब? 1563 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किताब उल हिंद किन की रचना है? अल-बरूनी की। किताब उल हिंद किसकी रचना है? अल-बरूनी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24, भारत में प्रथम अफगान शासन के संस्थापक कौन है? देखिएगा, भारत में प्रथम अफगान शासन का संस्थापक कौन है? तो बहलूल लोदी हैं। कौन है? बहलूल लोदी। एक बार ध्यान देंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे फिर से। भारत में प्रथम अफगान शासक के संस्थापक कौन थे? बहलूल लोदी हैं। बहलूल लोदी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पुराना किला कहाँ स्थित है? अरे भाई, पुराना किला जहाँ लाल किला तहाँ पुराना किला। दिल्ली। जहाँ लाल किला तहाँ पुराना किला, सब कोई जानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? अरे भाई, वहीं योगी जी के नगरी। कहाँ? उत्तर प्रदेश। बाबा योगी जी की नगरी है ना, उत्तर प्रदेश। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता है। किस युग की सभ्यता है? कांस्य युग की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह कौन है? अरे भाई, लोथल है। कौन है? लोथल है। सिंधु सभ्यता में तांबा कहाँ से प्राप्त हुआ है? सिंधु सभ्यता में तांबा तो राजस्थान से प्राप्त हुआ है। तांबा कहाँ है? खतरी, आप जानते हैं ना, खेतरी जगह का नाम सुने हैं? राजस्थान में है। खेतरी का नाम सुन लिए हैं आप लोग? राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। आप सभी दोस्तों से आग्रह है कि एसएसबी पाठशाला यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें एक दूसरे को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानघर कहाँ से मिले थे? मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिले थे? मोहनजोदड़ो से मिले थे। मोहनजोदड़ो से मिले थे। सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानघर कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो में मिला था। हरियर एवं बुक्का वंश, यानी हरियर एवं बुक्का किस वंश के शासक थे? संगम वंश के। किस वंश के? संगम वंश के शासक थे हरियर एवं बुक्का। अगला क्वेश्चन है, कमल महल कहाँ अवस्थित है? क्या क्वेश्चन है? कमल महल कहाँ स्थित है? हम्पी में स्थित है। कहाँ है? हम्पी में स्थित है। कमल महल कहाँ है? हम्पी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमुक्त मल्याद किसने लिखा है? अमुक्त मल्याद किसने लिखा है? तो आप अमुक्त मल्याद को जान जाएंगे। ये लिखे हैं कृष्णदेव राय ने। कौन लिखे हैं? कृष्णदेव राय ने। विजयनगर साम्राज्य में कितने वंशों ने शासन किया? तो विजयनगर में कौन कौन वंश शासक किए? कितने वंश किए? तो 4 वंशों ने शासक किया। याद रखेंगे, कितने वंश ने? 4 वंशों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, एक थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं। हाँ चलिए, अब शायद पढ़ा रहा होगा आप लोगों को। निम्नलिखित में कौन विदेशी यात्री विजयनगर नहीं आया था? कौन विदेशी यात्री विजयनगर में नहीं आया था? तो शायद आपको मालूम होगा,
बर्नियर नहीं आया था। कौन नहीं आया था? बर्नियर नहीं आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे। मुंतखब उल लुबाब किनकी रचना है? मुंतखब उल लुबाब किसकी रचना है? तो आप सबको जाएंगे खापी खां की रचना है। यह किनकी रचना है? खापी खां के। थोड़ा देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, यह किनकी रचना है एक बार पुनः देख लेते हैं। खापी खां की रचना है। किनकी रचना है? खापी खां की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। इकबाल नामा ए जहांगीरी कौन है? इकबाल नामा ए जहांगीरी के लेखक कौन है? मोतीमिद खां। कौन है? मोतीमिद खां। इकबाल नामा ए जहांगीरी के लेखक कौन है? मोतीमिद खां। आइए एक नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऊसर क्या है? ऊसर एक भूमिकर है। ऊसर क्या है? एक भूमिकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। बख्तियार खिलजी कौन था? बख्तियार खिलजी एक सेनापति था। कौन था? एक सेनापति था। बख्तियार खिलजी एक सेनापति था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ? नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ? तो 1739 ईस्वी में। कब हुआ था? 1739 ईस्वी में नादिर शाह का आक्रमण हुआ था। 1739 ईस्वी में होता है किनकी आक्रमण? नादिर शाह की आक्रमण होती है। एक बार याद रखेंगे, 1739 ईस्वी में नादिर शाह की आक्रमण होती है। कब होती है? 1739 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन आपको है, अगला क्वेश्चन थोड़ा देखिए, इसको छोटा कर लेते हैं। हाँ चलिए चलिए चलिए, दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट पढ़ने का प्रयास करेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? मुंबई में। कहाँ हुआ था? बम्बई है, पहले बम्बई था, अब बन गया है नया में मुंबई। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? बम्बई में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1915 में किसकी स्थापना हुई? हिंदू महासभा की स्थापना हुई। किसकी हुई? हिंदू महासभा की स्थापना हुई। 1915 में किसकी स्थापना हुई? हिंदू महासभा की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 1924 में सुभाष चंद्र बोस ने किसकी स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक की। किसकी स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1924 में सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? अरे भाई थे कौन कौन? तो ये पेथिक लॉरेंस थे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, स्टोफोर्ड क्रिप्स थे, ये तीनों थे। तो कौन नहीं है? लॉर्ड बेवेल नहीं थे। कौन नहीं थे? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड बेवेल नहीं थे। आइए, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए? गए नहीं, वापस आए। तो 1915 ईस्वी में। कब आए? 1915 में। अगर आपसे पूछे कब गए थे तो 1893 याद रखेंगे। कब गए थे? वह 1893 में गए थे। और कब आए हैं? 1915 में। पूछा जाता है महात्मा गांधी का राजनीतिक जो है यात्रा कब से कब रहा? तो 1915 से 1948 तक कह सकते हैं इनको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। हिंद स्वराज किसने लिखा? अरे भाई हिंद स्वराज किसने लिखा? तो यह भी वहीं लिखे हैं, महात्मा गांधी। यह भी कौन लिखे हैं? महात्मा गांधी लिखे हैं। यानी हिंद स्वराज कौन लिखे हैं? महात्मा गांधी लिखे हैं। कौन लिखे हैं? थोड़ा एक बार जान जाएंगे। हिंद स्वराज महात्मा गांधी लिखे हैं। कौन लिखे हैं? महात्मा गांधी। सर की उपाधि किसने वापस कर दी? जब हमारा असहयोग आंदोलन हो रहा था उस समय सर की उपाधि कोई और नहीं, जो जनगण मन लिखे थे कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। कौन? रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी। किस वर्ष कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज प्रस्ताव किया था, पारित किया था? देखिए, किस वर्ष कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया? 1929 में। कब? 1929 ईस्वी में। कब किया था? 1929 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया? 1942 में। कब आया था? 1942 में आया था। कब आया था? मार्च 1942 में। कब आया था? मार्च 1942 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 22 दिसंबर 1939 को
किस पार्टी ने मुक्ति दिवस मनाया? अरे भाई मुंह से मुंह, कौन क्वेश्चन है? मुंह से मुंह, यानी ये भी मुस्लिम लीग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुस्लिम लीग। क्या हो जाएगा? मुस्लिम लीग। यानी 22 दिसंबर 1939 को किस पार्टी ने मुक्ति दिवस मनाया? आइए हम 50 क्वेश्चन हो गया, 2 मिनट मुक्ति दिवस के बारे में बात करते हैं। अब यह ध्यान में रखिएगा कि कांग्रेस की जब चुनाव हुई थी उस समय एक बार देख लेंगे, थोड़ा वर्ष ले लेते हैं। एक समय क्या होता कि 1938 और 1939 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं सुभाष चंद्र बोस। कौन रहे हैं? सुभाष चंद्र बोस। 39 में चुनाव हुआ, सुभाष चंद्र बोस जीते, लेकिन 39 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया। और उसी इस्तीफा देने के बाद उन लोगों ने क्या मनाया? मुक्ति दिवस मनाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांडी किस राज्य में स्थित है? दांडी गुजरात में स्थित है। दांडी कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है, जहाँ से क्या चलाया गया था? दांडी यात्रा, नमक कानून तोड़ने का काम किया गया था। महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ चलाया था? तो ये सबको ही जानते हैं। कहाँ चलाएंगे? चंपारण में चलाएंगे। कहाँ चलाएंगे? बिहार में चंपारण है। कहाँ हो? बिहार में चंपारण है। हम लोग बिहारी हैं, भोजपुरियों बोलना आता है हो। ये याद करो ना, जल्दी जल्दी याद कर लो। ये बबुआ, ये बबी, याद कर लो लोग, एग्जामुआ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? 1906 में। कब हुई थी? 1906 में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन सी, 1906 में। 1906 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? 1942 में। किस वर्ष हुआ था? 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1942 ईस्वी में। 1938 और 39, देखिए 1938 और 39 में राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन? हम तो नहीं बताएंगे यह क्वेश्चन, क्योंकि आपको बताए थे, यह क्वेश्चन आपको बताए थे। सी ऑप्शन होगा, सुभाष चंद्र बोस ने। कौन होगा? सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी? भारतीय स्वतंत्रता के समय, जब 1947 की बात हो रही है। कब की बात हो रही है? 1947 में ब्रिटेन में सरकार थी लेबर पार्टी की। किसकी थी? लेबर पार्टी की। मोहम्मद अली और शौकत अली का संबंध किस आंदोलन से है? मोहम्मद अली और शौकत अली का संबंध सी होगा। ऑप्शन सी होगा, खिलाफत आंदोलन। कौन होगा? खिलाफत आंदोलन से है। गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। आप जानते हैं गांधी जी की आत्मकथा कौन है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 59 नंबर क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। ट्रू नेम थ्योरी किसकी लिखी है? किसने लिखा है? मोहम्मद अली जिन्ना ने। किसने लिखा है? मोहम्मद अली जिन्ना ने लिखा है। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ। क्या होगा? ट्रू नेम थ्योरी किसकी थी? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने लिखा है। 1919 में कौन सा एक्ट पारित हुआ? अरे कौन नहीं जानता है? देखिएगा, इसमें ऑप्शन जो है 1919 के है, और इसमें आप लोग थोड़ा घबरा जाएंगे। रेगुलेटिंग एक्ट नहीं होगा, स्टैम्प एक्ट नहीं होगा, पिट्स इंडिया एक्ट नहीं होगा। बी हो जाएगा यहाँ। क्या हो जाएगा? एक बार ध्यान देंगे, क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, मॉन्टेग्यू जेम्स सुधार एक्ट। ठीक है, यह 1919 में होता है। एक 1909 में हुआ था, मार्ले मिंटो सुधार, ये भी याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गंधार कला किस कला से प्रभावित थी? गंधार कला किस कला से प्रभावित थी? तो गंधार कला किस कला से प्रभावित थी? तो गंधार कला यूनानी कला थी। क्या थी? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यूनानी कला। ऑप्शन बी, यूनानी कला से। गंधार कला किस कला से थी? यूनानी कला। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। मौर्य काल में न्यायिक अधिकारी कौन था? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। मौर्य काल में न्यायिक अधिकारी कौन था? तो न्यायिक अधिकारी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि मौर्य काल का न्यायिक अधिकारी दंडपाल था। कौन था भाई? आइए इनको देखते हैं। दंडपाल, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। कौन हो जाएगा?
बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। यानी मौर्य काल के न्यायिक अधिकारी कौन था? दंडपाल था। कौन था? दंडपाल। नेक्स्ट, ठंडा का दिन है, खांसी उसी हो जाता है, आप लोग भी गुदरा रजाई में बैठ के पढ़ें, ठंडा से बचें, क्योंकि ठंडा हो जाएगा, पढ़ाई डिस्टर्ब होगी, एग्ज़ाम बहुत करीब है। आइए चलिए हम लोग पुनः नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पर्ण किस धातु का सिक्का है? पर्ण किस धातु का सिक्का है? तो चांदी होगा भाई। क्या होगा? यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चांदी। पर्ण किस धातु का है? चांदी का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो राजगिरी में हुई थी। कहाँ हुई थी? राजगिरी में। चलिए हम लोग थोड़ा तेज़ी क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन अभी हम लोग अभी आधा ही कर पाए हैं, समय बहुत काफ़ी हो गया। चलिए बहुत तेज़ी में करेंगे, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन, सूती वस्त्र उद्योग के लिए कौन प्रसिद्ध है? सूती वस्त्र उद्योग के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो हम्पी प्रसिद्ध है। सूती वस्त्र उद्योग के लिए कौन है? हम्पी है। चलिए आइए हम लोग इसको टिकिंग भी करते हैं, हम्पी हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? हम्पी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीड़ा बजाते हुए सिक्के किसने जारी किए थे? बीड़ा बजाते हुए सिक्के समुद्रगुप्त ने जारी किए थे। कौन किए थे? समुद्रगुप्त ने जारी किए थे। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, फैयान कौन था? फैयान एक चीनी तीर्थयात्री था, चीनी यात्री था। कौन था? चीन से आने वाले यात्री था फैयान। अगला क्वेश्चन है, आश्रम व्यवस्था में आयु कितने भागों में बांटा गया था? आश्रम व्यवस्था की आयु को 4 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में बांटा गया था? 4 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया था। आश्रम व्यवस्था के आयु को 4 भागों में बांटा गया था। कितने में? 4 भागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। निम्नलिखित में कौन सा विवाह अच्छा नहीं माना जाता है? अच्छा कौन सा नहीं माना जाएगा भाई? असुर विवाह को अच्छा नहीं माना जाएगा। किसको नहीं माना जाएगा? असुर विवाह को अच्छा नहीं माना जाएगा। एक बार देख लेंगे, किसको अच्छा नहीं माना जाएगा? तो असुर विवाह को अच्छा नहीं माना जाएगा। असुर विवाह को अच्छा नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष सूक्त का उल्लेख किस ग्रंथ से है? तो ऋग्वेद से है। किस ग्रंथ से है पुरुष सूक्त का? ऋग्वेद से है पुरुष सूक्त का उल्लेख। किस ग्रंथ से? ऋग्वेद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसब किस धातु का सिक्का है? संसब किस धातु का सिक्का है? तो यह हो जाएगा सोना का। किसका हो जाएगा? सोना का। याद रखेंगे, संसब किस धातु का सिक्का है? सोना का है। मुगल चित्रकला किसके समय चरम उत्कर्ष पर थी? मुगल चित्रकला के बात हो रही है। किसके? मुगल चित्रकला के। तो मुगल चित्रकला के शासक की बात हो रही है, तो आप याद रखेंगे, जहांगीर का नाम सुने ही हैं। किनके नाम? जहांगीर के नाम। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, जहांगीर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? जहांगीर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के समकालीन इतिहासकार कौन था? अकबर के समकालीन इतिहासकार के बारे में बताया है, बदायूनी थी। कौन थी? बदायूनी था। कौन था? बदायूनी। यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। तबाकत ए अकबरी किसकी रचना है? तबाकत ए अकबरी किसकी रचना है? तो आप तबाकत ए अकबरी की रचना के नाम सुनेंगे, यह हो जाएंगे कौन? तबाकत ए अकबरी किन की है? चलिए किधर भाग गया हो भाई? चलो आजा तू आजा बाबू। निजामुद्दीन अहमद। कौन हो जाएंगे? सी नंबर ऑप्शन, निजामुद्दीन। तबाकत ए अकबरी किन की रचना है? निजामुद्दीन अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन मुगल दरबार में निर्मित नहीं है? मुगल दरबार निर्मित नहीं है। कौन मुगलों दरबार का निर्मित नहीं? आइए भाई देखते हैं क्या होगा आंसर इसका। चलिए देखिएगा, आप लोग बताएंगे। कुतुब मीनार। कौन हो जाएगा? कुतुब मीनार हो जाएंगे, कुतुब मीनार। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ? अरे भाई अपना बिहार पटनवा में। कहाँ हुआ था वो? अपना बिहार के राजधानी कहाँ है? पटना। रामानंद के गुरु कौन थे? रामानंद के गुरु कौन होंगे? कबीर होंगे। रामानंद के गुरु कौन होंगे? कबीर होंगे। बहारुद्दीन जकारिया का संबंध किस सिलसिला से है? तो सुहारवादी से है। किससे है? सुहारवादी से है। सूफी संतों का निवास स्थान कहाँ है? क्या था? तो खानकाह था। क्या था? खानकाह था। सूफी संतों का निवास स्थान खानकाह था। विजयनगर साम्राज्य में किस नगर का संबंध है? विजयनगर साम्राज्य से किस नगर का संबंध है? तो हम्पी का। विजयनगर साम्राज्य से किस नगर का संबंध है? तो हम्पी का। याद रखेंगे, किसका हो जाएगा? हम्पी का। 14 नवंबर
अरे भाई ये कैसे ना याद रही हो, किनका जन्म दिवस है? अरे सबको ना याद रहता है क्योंकि उस दिन चॉकलेटवा बांटना पड़ता है। क्या बांटना पड़ता है? बाल दिवस। जवाहरलाल नेहरू, चच्चा नेहरू जी के जन्म के याद में बाल दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संथाल विद्रोह कब हुआ था? अच्छा, संथाल विद्रोह कब हुआ था? चलिए इसमें ऑप्शन, अच्छा ओ ए और बी दो ही ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन तो है नहीं। चलिए आगे आगे देखते हैं। 1855 में हुआ था। कब हुआ था? 1855 में संथाल विद्रोह हुआ था। कब हुआ था? 1855 में संथाल विद्रोह हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। लाल बहादुर शास्त्री ने कौन सा नारा दिया था? आइए आप सबको मालूम होना चाहिए लाल बहादुर शास्त्री कौन सा नारा दिए थे? जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान का नारा दिए थे। थोड़ा एक बार देख लेंगे इन क्वेश्चन को। जय जवान जय किसान ने नारा दिए थे। कौन नारा दिए थे हो? जय जवान जय किसान। आइए बढ़िया से इसको अंडरलाइन कर देते हैं। हो गया, दिख रहा है सबको? जय जवान जय किसान का। अच्छा एक क्वेश्चन बताएंगे, लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, वहीं जय जवान जय किसान एक हो जाएगा जय विज्ञान, जय विज्ञान। तो इसका नारा जानते हैं कौन दिए थे? नहीं जानते तो जान जाइए, अटल बिहारी वाजपेयी। कौन दिए थे? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी कौन थे? वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी किसका नारा दिए थे? जय जवान जय किसान जय विज्ञान। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था बिहार में। कहाँ हुआ था? बिहार में। वो बिहार के कहाँ? तो जीरादेही में। कहाँ हुआ था? जीरादेही में। जीरादेही किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? आप सभी को बता दें किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। शायद यह कोई सिवान से भी पढ़ते होंगे, या मेरे यूट्यूब चैनल पे यानी कोई ये वीडियो सिवान से भी देख रहे होंगे, उनको मालूम होगा कि सिवान में एक जीरादेही है। सिवान में क्या है? जीरादेही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? अरे गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1931 में हुआ। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1931 में हुआ। 1885 में किस पार्टी की स्थापना हुई? अरे ये कौन नहीं बताएगा भाई? 1885 में किस पार्टी की स्थापना हुई? ये तो पूरा कोई जानता है, क्योंकि सबसे अधिक भारत पर राज्य करने वाला कांग्रेस पार्टी है, तो कांग्रेस पार्टी की ही स्थापना हुई थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कितने गोलमेज सम्मेलन बुलाए गए? अरे 3 को ना बुलाया गया था। कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे? 3 हुआ था। अच्छा पूछा जाता है कि क्या तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिए थे? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में लिए थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कौन लिए थे? भीमराव अम्बेडकर। लेकिन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिए हैं? तो महात्मा गांधी। कौन भाग लिए हैं? महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए बहुत जल्दी हम लोग सीरीज को समाप्त करेंगे। बहुत मात्र 88 क्वेश्चन, 87 हो गया, 88 पर आते हैं। पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन है? पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता चौधरी रहमत अली को माना जाता है। किनको माना जाता है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, चौधरी रहमत अली को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ? आइए खेड़ा सत्याग्रह की बात करते हैं। तो खेड़ा सत्याग्रह 1918 ईस्वी में हुआ। कब हुआ था? 1918 में। कब हुआ था? 1918 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ? सूरत फूट। कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष? सूरत फूट 1907 ईस्वी में। 1907 ईस्वी में। याद रखेंगे सभी क्वेश्चन, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, आप इसको याद रखेंगे। अकबर का संरक्षक कौन है? अकबर का संरक्षक कौन है? बैरम खां। कौन है भाई? बैरम खां थे। कौन थे? बैरम खां। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आपको बढ़ते हैं। जहांगीर कब शासक बना? जहांगीर कब शासक बना? 1605 ईस्वी में बना। जहांगीर कब बना? 1605 ईस्वी में बना। कब बना हो? 1605 ईस्वी में। 1605 ईस्वी में बना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देते हैं। नूरजहां का संबंध किस शासनकाल से है? नूरजहां का संबंध किस शासनकाल से है? तो जहांगीर के शासनकाल से है। किसके थे? जहांगीर के शासनकाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। चौसा का युद्ध कब हुआ? 1539 ईस्वी में। कब हुआ था? 1539 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1556 में पानीपत की
दूसरी लड़ाई अकबर ने किसे हराया था? हेमू के बीच। किसे? हेमू के बीच। किसे हो? हेमू हुआ है। ऑप्शन क्या होगा? हेमू। अगला क्वेश्चन है मुगल काल में कृषि भूमि को कितने भागों में बांटा गया? अरे भाई ये क्वेश्चन तो याद रहना चाहिए आपको। देखिए ऑप्शन देखिए, आंसर भी दे दिया है, 4 होगा। क्या होगा? 4। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4। आंसर भी दे दिया है, 4 होगा। दहसाला प्रणाली किस शासक ने शुरू किया था? चलिए आंसर भी दे दिया, मैं आंसर को मिटाने का प्रयास करूंगा, लेकिन चलिए दे दिया है, सी अकबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अकबर हो जाएगा। दहसाला प्रणाली कौन किए थे? अकबर किए थे, अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। चलिए, वह भूमि जो मुगल सम्राट के स्वामित्व में था उसे क्या कहते हैं? वह भूमि जो मुगल सम्राट के स्वामित्व में था क्या कहते हैं? तो मुगल सम्राट के स्वामित्व में था उसे क्या कहते हैं? पोलज कहते हैं। क्या कहते हैं? पोलज। आंसर में भी दिया है, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, पोलज कहते हैं। अगला 99 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मनसबदारी प्रणाली में जात और सवार पद की शुरुआत किसने की? तो बी अकबर ने किया। कौन किया भाई? बी अकबर ने किया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी अकबर ने। हम लोग इस सीरीज के लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। शेर शाह ने किस सिक्के को जारी किया था? शेर शाह ने किस सिक्के को जारी किया था? अरे भाई वो तो बिहार से चलते थे, बी न रुपये न जारी किया करेंगे हो। बी क्या हो जाएगा? रुपया। आप सभी दोस्तों से आग्रह है, एसएसपी पाठशाला यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और यह वीडियो एक दूसरे दोस्त को शेयर करें ताकि इसका लाभ उनको भी मिल सके। और डेली वीडियो आप चैनल पे बने रहें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आपको जो भी वीडियो डाला जाए मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी इस वीडियो को याद कर लें, बार बार रिवाइज करते रहें, स्पीड को तेज़ करके भी तेज़ी में देख लें। थैंक यू।